स्टार्ट कर दें या फिर अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें? सर कर दें स्टार्ट। ओके, थैंक यू। कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को शो हो रही है। जी सर हो रही है, वीडियो भी ठीक है और वॉइस भी। आप कंटिन्यू करें। ओके, गुड हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ऑलमोस्ट आल में से आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे जानते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ न्यू आईडीज़ हैं, कुछ न्यू लोग हैं। माशाल्लाह से आपकी ग्रोथ अल्लाह करे मज़ीद भी कंटिन्यू रहे। और जो ग्रोथ में रुकावटें वगैरह आएंगी, इंशाल्लाह मैं हर मोड़ पर आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं अपना तारुफ पेश कर दूं। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है। बाय प्रोफेशन अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, और मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ है मेरी। और इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते रहता हूँ मैं। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। बाकी आप लोगों की टीम की ग्रोथ के लिए, मेटाफोर्स के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह आप लोग और भी ज़्यादा तरक्की करोगे इसी तरह जिस तरह आप अपनी मेहनत कर रहे हो। बस एक चीज़ याद रखना जो मैंने शुरू में भी बहुत सारे लोगों को कही थी, अब भी बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को धोखा ना देना और अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करना। ये दो चार चीज़ें हैं जो आप लोग अब अगर अपने साथ रखोगे तो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस चीज़ का मैं जो है आपको कह सकता हूँ कि ये जो है ना आपके बहुत काम आएगी ये चीज़। ठीक है? बाकी होप सो आप लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने, सुनने को, समझने को मिलेंगी। बट आज के इस वेबिनार का, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक था, जो लेक्चर था, वो बेसिकली था कि इस वक्त बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। उनके जो फेसबुक अकाउंट है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। उनको पता नहीं चलता कि हमारे अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप में से कुछ लोग कंफर्म करेंगे किस किस को ये परेशानी आ रही है, अपना हैंड रेज कीजिएगा काइंडली। ओके। ओके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ मैसेजेस पिछले कुछ दिनों से रिसीव हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के हवाले से एक अवेयरनेस वेबिनार होना चाहिए। तो क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन, इसका इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इसका सलूशन क्या है। तो उसी लिहाज से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। ये वो सॉल्यूशन है या ये एहतियातें हैं जो मैं पिछले तकरीबन 7-8 महीनों से लोगों को मार्केटिंग सेशंस में बताया करता हूँ। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। जब वो फॉलो नहीं करते तो बाद में फिर उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, सर मेरे अकाउंट को ये क्या हो गया है। इस तरह की बातें फिर मेरे सामने आ रही होती हैं। हमारे सिटी में एक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं वो उनके पास जब जब माएँ होती हैं अपने औलाद को लेके जाती हैं ना, अपने बच्चों को लेके जाती हैं, वो डॉक्टर कहता है जब ये बच्चा मरने वाला होता है तब मेरे पास लेके आते हो। ठीक है, थोड़ी-सी एहतियात किया करें, जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा-सा उसी तरह ही लेके चला करें तो आपको ये परेशानियाँ नहीं आएँगी। अब वो परेशानियाँ कौन-कौन सी हैं, जनरेट कैसे होती हैं, उसमें मसला क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोई सबसे पहले तो ये फ़र्ज़ी बातें नहीं हैं, ठीक है? आपके सामने जो मैं चीज़ें रखूँगा, वो बिल्कुल फ़र्ज़ी बातें नहीं हैं। आपको वो सारी की सारी जो हैं, एक फ़ेसबुक का अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनकी अपनी जो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, अपने ये अपने ना हैंड डाउन कर लीजिएगा, आप हैंड को इरेज़ ना करें काइंडली बस, ठीक है?
अच्छा, इसमें एक चीज रह गई थी, मैं वो कर लूँ। लेट मी डन इट। पिन, ओके, गुड हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको खुद से बनाई हुई नहीं दे रहा, या मैं खुद से ये रूल्स जो है मैं आपको नहीं दे रहा। बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं आपको मेटा कंपनी जो है जिसके अंडर फेसबुक भी है, उनकी तरफ से हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने अगर कोई चीज आ जाए या हमारे पल्ले कुछ पड़ जाए, तो हम उसका बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। उसकी हम पॉलिसीज नहीं देखते, उसके हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं देखते, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर हम उन रूल्स को, उन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो हमें कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीजें जो कि हैं यहाँ पर हमारे पास, एक है फ्रॉड एंड डिसेप्शन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये स्पैमिंग के हवाले से, जस्ट ए मिनट, ये स्पैम। इसके अलावा भी तकरीबन 7-8 और भी वजूहात हैं, बट जो काम आप लोग कर रहे हो वो उसके रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है। तो अब स्पैम क्या है और फ्रॉडुलेंट एंड डिसेप्शन ये क्या चीजें होती हैं, और ये हमारे अकाउंट इसमें कैसे आ जाते हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। ये जो स्पैम वाली चीज है ना, ये चीज मैं बहुत सारे लोगों को पहले से बता रहा था। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप यहाँ पर जरा देखिएगा, अगर इसको आप रीड मोर करें, अगर आप इसका लिंक लेना चाहें तो आप ये ऊपर आपके पास लिंक भी मौजूद है। ठीक है। इवन कि आप गूगल पे जाके सर्च भी कर लेना फेसबुक की पॉलिसीज क्या हैं, तो आपको ये कुछ पेज मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी तो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ ना, डू नॉट, ये जो नीचे काम उन्होंने बताया हो ना, ये आपने कभी भी नहीं करने। अगर आप ये लोग करोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर आपका काम खराब होगा। अब सबसे जो पहले इनकी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो जरा यहाँ पे रीड करिएगा। पोस्ट, शेयर और इंगेज विद कंटेंट और क्रिएट अकाउंट्स, ग्रुप्स, पेज, इवेंट्स और अदर एसेट्स आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटिकली एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो ये एक वर्ड था ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा था। अब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अब हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेना। क्या, अगर आप बहुत ज्यादा पोस्ट क्रिएट करोगे, आप लोग ये बहुत ज्यादा करते हो। उसके बाद शेयर, आप बहुत ज्यादा शेयरिंग करते हो, इवन के आप लोग अपने ही अकाउंट से शेयर कर रहे होते हो। इसका मैं आपको एग्जैक्ट तरीका भी बताता हूँ कि अपने करना कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इंगेज विद कंटेंट, अब इंगेज विद कंटेंट का क्या मतलब है, आपने कोई पोस्ट देखी, आपने किसी की पोस्ट अच्छी देखी, उसके ऊपर कमेंट वगैरह आ रहे थे, आपने वहां जाके बार बार कमेंट कर शुरू कर दिया, बार बार लाइक शेयर कर दिया, बार बार उसको शेयर कर दिया, उसके ऊपर कुछ भी करना शुरू कर दिया बार बार, ज्यादा देखें, एक चीज है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उस रूल को फॉलो करते हुए आपने ये सारे काम करने हैं। ठीक है। आपने पोस्ट ज्यादा नहीं बनानी, आपने शेयर ज्यादा नहीं करना, आपने ज्यादा कमेंट नहीं करने। आपने जो फेसबुक के अकाउंट होते हैं मोस्टली, अब किसी के साथ इश्यू आता है ना कि उसका अकाउंट जो है रिसीट हो जाता है, वो फौरन से न्यू अकाउंट बना लेता है, न्यू 4-5 अकाउंट और बना लेता है। हालांकि मैं इस चीज के हक में हूं कि आप लोग अपने एक ओरिजिनल अकाउंट के साथ 2-4-5-6 जितने भी करना चाहो, कम से कम एक तो आपका अकाउंट साइड पे होना चाहिए। ठीक है। अब आपका एक अकाउंट चल रहा है, दूसरे अकाउंट के ऊपर भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर दें। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास एक बाय प्रोडक्ट, आपके पास एक बाय अकाउंट दूसरा होना चाहिए जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सको। ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा क्रिएट अकाउंट भी नहीं करने, ज्यादा ग्रुप भी नहीं बनाने, पेज भी ज्यादा नहीं बनाने, ज्यादा इवेंट भी क्रिएट नहीं करने। ठीक है। अब ये मैन्युअली और ऑटोमेटिकली जो लोग फेसबुक को एज एन अर्निंग यूज करते हैं, आप लोग तो नहीं करते, ये इनके माइक म्यूट कर दीजिए काइंडली, लेट मी कंफर्म, जस्ट ए मिनट। ओके, गुड हो गया। ठीक है। अब ये एक तो मैन्युअली क्या है, हम लोग खुद जो है ना फेसबुक का लॉग इन करके उसमें खुद से अकाउंट जनरेट करते हैं, ईमेल से, फोन नंबर से, ये मैन्युअली है। अब दूसरा होता है ऑटोमेटिकली, इसके बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग अपने लिए, शॉर्टकट बनाते हैं, बहुत सारे पेज, ग्रुप, अकाउंट वगैरह बना के फिर वो स्पैमिंग क्रिएट करते हैं। अब आपने इन चीजों से बचना है। ठीक है। जो लोग ज्यादा पोस्ट करते हैं, अब ज्यादा पोस्ट का क्या मतलब है, आप अपनी आईडी के ऊपर डेली बेस पे
2 से ज्यादा 3 से ज्यादा पोस्टिंग करते हो वो स्पैमिंग में जाती हैं, अगर आप ज्यादा करते हो। ठीक है, उसके बाद शेयर। आप अपनी, पहले मैंने अपने कुछ सेशंस में बताया था कि आप लोग अपनी पोस्ट को अपने ग्रुप्स में शेयर किया करो, लेकिन अब वो काम नहीं होता। सबसे पहले फेसबुक का क्या था, आप अपनी पोस्ट को 30 से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर सकते हो एट ए टाइम, और वो सिलेक्ट भी कर सकते थे आपने किस ग्रुप में करना किस में नहीं करना। अब वो ऑप्शन नहीं है। अब अगर आप लोग पोस्ट करते वक्त अगर आपने नोट किया हो तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, 3 ग्रुप में आप एट ए टाइम शेयर कर सकते हो। वो भी उस वक्त जब आप पोस्ट कर रहे होते हो। ये नहीं कि आपने पोस्ट कर ली, पोस्ट करने के बाद आप फिर उसको जो है शेयर करने लग जाओ। आपने ये काम नहीं करना। आपने एक पोस्ट बना ली, ठीक है, पोस्ट बनाने के बाद उसको आपने शेयर नहीं करना, आपने डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, जो ज्यादा पोस्टिंग वाला पॉइंट है, आप डिफरेंट ग्रुप में पोस्टिंग करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 200 ग्रुप हैं, 200 ग्रुप में से आपने 50 ग्रुप में एक टाइम में पोस्ट कर ली, 50 में बाद में कर ली, 50 में बाद में कर ली, 4 टाइम निकाल के आपने 200 ग्रुप में अपनी पोस्ट कर दी। इससे अगर किसी भी चांस अगर आप बच गए, आपका नेटवर्क तो इंक्रीज हो सकता है, आपके लीड्स तो इंक्रीज हो सकते हैं, बट आपका जो अकाउंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। जब आपका अकाउंट ही नहीं रहेगा तो फिर आप काम कैसे करोगे। अब यहां पर अगर आपने ज्यादा ग्रुप्स में पोस्ट करनी है तो उसका तरीका यह है कि आपके पास टाइम जरूर होता है, चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी करते हो, आपके पास टाइम जरूर आप खुद निकालते हो, टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए आप टाइम जरूर निकालते हो, ना चाह कर भी आप टाइम निकालते हो। आपने क्या करना है, एक ग्रुप में आपने पोस्ट की, ठीक है, सेम वही पोस्ट या तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता कि सेम पोस्ट को कॉपी पेस्ट करो। आप क्या करो, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फोटोज किसी में 4 लगा दी, किसी में 2 लगा दी, किसी में एक के साथ गुजारा किया, ठीक है। आपने इसी तरह थोड़ी सी वेरिएशन करनी है, आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है अपने कंटेंट के अंदर। जब आप वो वेरिएशन करके अपनी पोस्ट अपलोड करोगे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम के 2 लैप्स देकर, 4 मिनट का टाइम लैप्स देकर, या फिर आपने 5 ग्रुप में एट ए टाइम कर दिया, फिर आपने 10 से 15 मिनट रिलैक्स किया, फिर 5 से 10 ग्रुप में और पोस्ट कर लिया, इस तरह भी चलता है आपका कंटेंट। बट जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आने वाले टाइम में ये भी स्पैमिंग में आ सकता है। ठीक है, अब कितने लोगों को समझ आ गया कि पोस्ट, शेयर और इंगेज कंटेंट जब हमने करना है तो हमने एट ए टाइम सारों के साथ नहीं करना। अपने हैंड रेज कीजिएगा, कितने लोगों को ये बात समझ आई है। ओके, ओके, 40% तक लोग हो चुके हैं, और रेशो बहुत कम है। एक्टिव नहीं हो क्या? एक्टिव रहा करो यार, एक्टिव रहा करो। देखें, ये वो चीजें हैं, जब आप खुद इनके ऊपर रिसर्च करोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, जब आप इनको फॉलो करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डू नॉट में हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो क्या है। अब इसको अगर आप रीड करो तो आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। अटेम्प्ट और सक्सेसफुली sell, buy or exchange side privileges, engagement or product features such as accounts, admin roles, permission to post, pairs, groups, likes, except in the case of clearly identified branded content as defined by branded content policies। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ चीजें बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। मार्केट प्लेस है ना, आप इसको फेसबुक को मार्केट प्लेस पूरी की पूरी फेसबुक को ले सकते हो, बाय एंड सेल कर रहे होते हो। या फिर आप क्या करते हो, अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर या अपने कमेंट के अंदर आप लिंक जब पोस्ट करते हो तो उसकी वजह से आप जो लोगों को है आप दूसरी तरफ लेके जाते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फेसबुक की जो ऑडियंस है उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लेके आ रहा हूँ। ये भी ठीक नहीं है। किसी हद तक ये काम चलता है, बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते जाओगे तो ये काम खराब हो जाएगा। उसके बाद एंगेजमेंट और प्रोडक्ट फीचर सच एज अकाउंट एडमिन रोल। ये एडमिन रोल परमिशन वगैरह देना ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में आ जाता है, ये आप लोग कर नहीं रहे। बट अगर आप इसमें हो, आप अपने अकाउंट की परमिशन किसी और को दे देते हो, बार बार ये काम कर रहे हो, और वो जो अकाउंट है आपका वो वीक है, वीक इन सेंस कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आप किसी और का अकाउंट उसके साथ अटैच करोगे तो उसका भी अकाउंट जो है वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह काम करोगे तो यहां से भी आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा और उसको आप रिकवर नहीं कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात,
यहाँ अब जितने लोगों को रेस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पहले वाले पॉइंट को नोट नहीं किया था और उनको रेस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, अब अगर आपको एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है या दो लगी हुई हैं, आप लोग क्या करो, अपने उस अकाउंट के ऊपर वर्किंग छोड़ दो, 2 महीने तक उसके ऊपर वर्किंग ना करो, अनटिल अनलेस आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए। ठीक है, आपने उसके ऊपर वर्किंग नहीं करी, आप सेकंड अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, उसके ऊपर काम करते रहो, वो अकाउंट अपने पास सेव रखो, जो रेस्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है उसके ऊपर आप अपनी पासवर्ड लॉगिन जो है वो अपने पास सेव रखो। 2 महीने बाद खुद ब खुद उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, बट अगर आपको आइडिया है तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली यूज करें। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स में क्या होता है कि वहां पर कमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं ऑलरेडी, वो आपके अकाउंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपने बहुत सारे ग्रुप्स में देखा होगा कि उसके अंदर आप अपना कमेंट नहीं कर पा रहे होते, वो बेसिकली आपके अकाउंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो उस ग्रुप की पॉलिसी, उस ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस में एडिशन किया गया होता है, वहां पर लोगों ने ऐड किया होता है कि हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग कमेंट करेंगे उन कमेंट में लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आप लिंक पेस्ट करोगे तो आपका जो कमेंट है वो हाइड हो जाएगा, फौरन से डिलीट भी हो जाता है, और अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो वो मसला भी बन सकता है। आप इसका बेस्ट मेथड है, आप एक कमेंट करो, उसका वेट करो, जब वो पब्लिश हो जाए, उसके ऊपर कोई पेंटिंग वगैरह ये सब चीजें ना है, तो आप उसी ग्रुप में बाकी पोस्ट के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है कि आप उसमें मजीद कमेंट नहीं कर सकते, आप पेंडिंग में चला गया, तो सबर कर लो, उस ग्रुप को लीव करके बाकी ग्रुप में चले जाओ, वहां पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करो। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। जस्ट ए मिनट, फोकस ऑन मीटिंग प्लीज। ओके, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक और रूल, इसको जरा देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। रिक्वायर और क्लेम दैट यूजर और रिक्वायर्ड टू engage with content liking sharing before they are able to view interact with promised account। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर एक पर्सन का अकाउंट है और वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अगर वो किसी दूसरे को साथ अटैच करते, उसका भी अकाउंट जो है काम खराब कर देता है वो। एक और चीज यहाँ पे है, encourage like share follows clicks or the use of apps website under false percentage such as नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, डिसलाइक बटन। ये वही है जो इस वक्त छोटे मोटे डेवलपर है ना, वो छोटे छोटे टूल डेवलप करते हैं। आप लोगों ने एक व्हाट्सअप मार्केटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आपने शायद देखा होगा, उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं, व्हाट्सअप के मैसेजेस करना, या अपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पोस्ट के ऊपर लाइक्स वगैरह इंक्रीज करने के लिए बोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तो नहीं करते आई थिंक सो, बट अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। बाकी ये कुछ यूआरएल्स हैं, देखो अगर वो कह रहा है कि अगर आप यूआरएल्स यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑडियंस फेसबुक से उठा के अदर प्लेसेस पे लेके जा रहे हो तो वो भी काम खराब करता है। हाँ, स्पेशली अगर उसमें मिसलीडिंग कंटेंट है, ठीक है, आप लोगों को धोखा वगैरह दे रहे हो तो, ठीक है, लाइक और शेयर अपने मकसद के लिए, मतलब कि कुछ स्पैमिंग करवाना चाह रहे हो ना, तो वहां पर भी आपका अकाउंट जो है काम खराब करेगा, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये जो काम है आपने नहीं करने, ज्यादातर आपका जो फोकस है इसी पहली लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि ये पहली लाइन आपसे ज्यादा कोरिलेट करती है, आपका ज्यादा मसला इसी से बनता है। हैंड रेज कीजिएगा कि कितने लोगों को ये पहली जो लाइन है समझ आ गई है। हम्म, ओके ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। अब देखें, ये जो चीजें हैं ना, हमें पब्लिकली कोई नहीं बता रहा होता, हमें इन चीजों की गाइडलाइन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारे लिए मसले बनते हैं कि हमें पता नहीं होता हमने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। और जब हम किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब ये काम आते हैं, रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम पेश करने को आ जाती है कि हम अब क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और है फ्रॉड एंड डिसेप्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी है जिसके अंडर हम थोड़ा सा फॉल आउट करते हैं, बट उसके ज्यादा भी जो हैं मसले वगैरह होते हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे, बट मैं ज्यादा चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। अब ये क्या आ रहा है, वो एक तो था कि हमने अगर पोस्ट वगैरह करनी है, उसको शेयर वगैरह करना है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो ज्यादा हम फॉलो नहीं करो, तो मैंने सबसे पहले उसी को डिस्कस किया। उससे पहले एक चीज आती है, हमने पोस्ट क्या करना है।
ठीक है, हमने पोस्ट क्या करना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डू नॉट पोस्ट। अब डू नॉट पोस्ट में सबसे पहले उसने जो लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्कैम्स। ठीक है, तकरीबन हमारा जो मेटाफोर्स की कैटेगरी है ना, वो इसको इसी चीज में लेके जाता है। एक और चीज है जो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊंगा, उसकी रीजन ये है कि मैं इसलिए नहीं बता रहा। अगर वो चीज मैंने आपको बताई तो क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से मुनाफकत रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, लोग एक दूसरे को डी वैल्यू करते हैं, और जिसकी वजह से उनका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो वो मैं इसलिए नहीं बता रहा, बट आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को उसका नहीं आइडिया, और मैं वो इसलिए नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने वो बता दिया, हालांकि मैंने तकरीबन मेटाफोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में एक वेबिनार किया था, इसी तरह एक जूम मीटिंग अरेंज की थी, जिसमें मैंने 5 टाइप्स ऑफ स्कैम बताए थे कि आपने इन 5 टाइप्स ऑफ स्कैम से बचना है। और हुआ क्या उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने क्या क्या उस तरह के स्कैम करना शुरू कर दिए। अब ये तो हमारी कौम का हाल है, ये हमारे लोग हैं। अब इनसे भी हमें बचना चाहिए ना, इसलिए फिर मैं वो चीज़ आपको अभी नहीं बता रहा। अब ये जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्कैम्स, इस तरह की पोस्टें हमने नहीं करनी, जिसमें आपने लोन स्कैम, ये उधार वाली जो पोस्टें कर रहे हो, आपको इतना उधार देंगे, ये होगा वो होगा। एडवांस एडवांस फ्री स्कैम, ठीक है। उसके बाद है गैम्बलिंग, ये भी थोड़ा सा आ जाता है, गेम्स वगैरह के लिहाज से आ जाता है ये। पिरामिड्स और ये पोंजी स्कीम। मेटाफोर्स के अंदर आप यार नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप प्रमोट कर रहे हो ना, अगर क्लियरली आपका ऑब्जेक्टिव ही नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करना है, सारा कुछ वही शो करना, तो फेसबुक इसको भी थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन फेसबुक से ज्यादा वो चीज इसको डिसेप्शन की तरफ लेके जाती है, जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। मोस्टली लोग नहीं करते, मैं इसलिए नहीं बता रहा, अगर बता तो फिर काम खराब हो जाएगा। उसके बाद है मनी और कैश फ्लिप और मनी म्यूलिंग। ठीक है, सारा काम हमारा है भी ऑनलाइन अर्निंग का, सारी चीजें भी वही बता रहा है। अब हम क्या करें। अब हमने यहाँ पर जो पोस्ट बनानी है, हमने उसमें ज्यादातर इस चीज को प्रमोट नहीं करना कि इतनी अर्निंग होगी, आप भी कर सकते हो, ये करो आपको ये होगा। या फिर यहाँ पर एक और भी एक ऑप्शन था कि हाई रिटर्न्स ऑफ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई रिटर्न्स के ऊपर बात करना। वैसे ये जो आपके पास ऑप्शंस है ना, ये तकरीबन सारे ये ऑलमोस्ट आते हैं पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर, लेकिन आप फिर भी कोने खुदरे से बचकर ये पोस्टिंग कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हम इस तरह की पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा मसला नहीं आता, बट इस तरह की पोस्टिंग अगर हम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस चीज से बचना है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ, अगर कोई और पॉइंट मुझे यहाँ पर आप लोगों के हवाले से मिल जाता है, तो वो भी मैं आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ उसकी। ठीक है, ओके ओके। और नहीं, ज्यादा नहीं है, आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक ये पॉइंट, इससे फिर भी बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना चलता है। बट ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर आपने, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा पोस्टिंग नहीं करनी, मत देना नहीं करने। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं करने, आप अपना काम करें, एहतियात के साथ करें। मेरी आवाज क्लियर है? एनी को हो? हेलो हेलो हेलो। सर आई थिंक सो आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है, या फिर मेरी साइड पे है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टॉर्शन है वॉइस में। ये अभी थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से आया था, आई थिंक सो। किसी ने जो है मैसेज वगैरह किया था, जिसकी वजह से मसला हो गया था। अब आवाज़ क्लियर है? यस, अब क्लियर है। ओके ओके ओके, गुड हो गया, ओके गुड हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने फॉलो करने हैं। अब ज्यादा अकाउंट भी क्रिएट नहीं करने, क्योंकि ज्यादा लोग क्या करते हैं, आप देखें, अगर मैंने ये बात कही है कि आपने जो है ज्यादा ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करनी, तो एक और भी मैंने पॉइंट लोगों को सबसे पहले बताया था, वो ये था कि अगर आप पांच पांच का एक फार्मूला था, 5 अकाउंट का फार्मूला था वो, कि अगर आप 5 अकाउंट पे एट ए टाइम वर्क करो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ये 5 अकाउंट अगर आप बनाने लग जाते हो ना, तो एक ही टाइम नहीं बनाने आपने। आपने आज जाके एक अकाउंट बना लिया, एक हफ्ते बाद फिर आपने एक अकाउंट बना लिया,
अब उस अकाउंट के ऊपर आपने एक ही दिन बैठ के 50 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर देना, ये चीजें ऐड कर देना, ये काम नहीं करने। 50 ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 100 ग्रुप पेज को इंटरेक्ट कर लेना, नहीं, अपनी इस तरह नहीं करना। एक रूल बना लो अपने लिहाज से, आपने 15 से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। 15 से ज्यादा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। हद तक आप 30 कर सकते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है। उसके साथ एक और रूल बना लो कि आपने दिन के अंदर 3 से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं करने। ठीक है, आप 3 से, अगर ये बहुत सिंपल फार्मूला है, अगर आप एक दिन में 3 ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो एक महीने के अंदर आप 90 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और चले मैं आपको थोड़ी सी एक टिप भी देता चलूं कि आपने ग्रुप कौन से और किस तरह के ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने एक दिन के अंदर या एक जो कमेंट की फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वो भी आपने ज्यादा नहीं करने। ठीक है, आपने एक पोस्ट के नीचे कमेंट किया, फिर उस ग्रुप को साइड पे कर लो, आप किसी और पोस्ट पे जाके वहां पर कमेंट करो। लिंक पेस्ट करने वाली आदत जो है वो छोड़ देना, लिटरली छोड़ देना, चाहे आपको वो फायदा दे रही है या नहीं दे रही। कमेंट के अंदर लिंक पेस्ट ना किया करो, चाहे वो किसी वेबसाइट का है, चाहे वो आपके ग्रुप का है, चाहे वो आपकी किसी आईडी का है या कुछ भी है। ठीक है, वो आपने नहीं करना। हाँ, अनटिल अनलेस अगर उस ग्रुप के अंदर या उस पोस्ट के अंदर जिसके ऊपर आईडी है, अगर उसने वो काम नहीं किया हुआ तो। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहते हो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आप खुद कैसे कर सकते हो। मैं अभी तो यहाँ पर जो है इधर हूँ। मैं अगर सेटिंग में आऊँ ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी और सेटिंग, और यहाँ पर जो है मेरे पास वो ऑप्शन मुझे देखने को मिलेगा, बल्कि वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल मोड में था। लेट मी गेस, यहाँ पर भी होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो इधर आपके पास एक ऑप्शन आता है फेसबुक कमेंट के हवाले से। लेट मी गेस, मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि वो मैंने कहाँ पे यूज़ किया था। लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर में बताया भी था इस चीज़ का, बट फिर भी मैं देख लूँ। प्रोफेशनल मूड में था आई थिंक सो वो। आ जाओ यार, प्रोफेशनल मूड, और यहाँ पर जो है हमारे पास था कमेंट मैनेजर, और यहाँ पर है मॉडरेशन असिस्ट। और मॉडरेशन असिस्ट में ये है क्राइटेरिया आपके पास। ठीक है, अब मॉडरेशन असिस्ट में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ, और ऐड जो है यहाँ पर ये देखें, लिंक इन कमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ पर अगर मेरे किसी भी पोस्ट के अंदर, चाहे वो किसी ग्रुप में है, चाहे वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर है, कोई भी लिंक पेस्ट करेगा, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो उसका कमेंट फौरन से हाइड हो जाएगा। और मेन पॉसिबल रीजन है कि उसका अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्ट भी हो जाए। और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी हैं, अगर इन कीवर्ड्स में मैं लिख देता हूँ स्कैम का, अगर मेरी आईडी के नीचे, मेरी आईडी की किसी पोस्ट के नीचे कोई आके स्कैम का वर्ड यूज करता है कि ये जो है स्कैम कर रहा है, तो उसका कमेंट फौरन से हाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉड लिख देता हूँ या कुछ इस तरह के वर्ड जो मुझे तंग करते हैं, अगर मैं वो लिख देता हूँ तो उसकी जो कमेंट है वो फौरन से हाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर जो मैंने आपको टिप देनी थी, उसके रिलेटेड मैं आपको जरा सा बता दूं, तो वो बेसिकली ये है, आपने ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं टारगेट करना चाहता हूँ आजकल जो है स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट तो खैर बहुत बड़ी नीश है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, कौन से ग्रुप को मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, एक मिनट, चलो टीचर वाला कर लेते हैं एक, ये भी एक अच्छी नीच है। अब ये टीचर वाला है, मैं यहाँ पर ग्रुप्स में आता हूँ, ये मेरे पास ये ग्रुप्स रहे, ग्रुप्स में आया, और यहाँ पर मैंने फिल्टर भी लगा दिया कि जो है मेरे पास पब्लिक ग्रुप्स आए। अब यहाँ पर आपने जो आपके सामने ग्रुप्स आ रही हैं, पब्लिक ग्रुप का तो हमने फिल्टर लगा दिया, बट यहाँ पर हमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। पहले हम रिकमेंड करते थे जिसके अंदर ज्यादा मेंबर मौजूद हों, बट अब मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता। अब मैं जिस चीज को रिकमेंड करता हूँ वो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अब यहाँ पर देखें 10+ पोस्ट पर डे, मतलब कि ये ग्रुप एक्टिव है। अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूं, अगर मैं इसमें अपनी प्रमोशन करना चाहता हूं तो मेरे लिए बेस्ट है, रिगार्डलेस इसमें मेंबर हैं या नहीं है, ज्यादा है कम है, जितने भी हैं, पोस्टिंग हो रही है ना, इसमें जो लोग हैं वो एक्टिव हैं। यहाँ पर भी देखें 10+ पोस्ट हैं, यहाँ पर 10 पोस्ट पर वीक है, एक वीक के अंदर 10 पोस्ट हैं, बहुत वीक ग्रुप है। 8 पोस्ट पर डे,
ये तो उससे भी ज्यादा वीक है, ठीक है। हालांकि इसमें 83K मेंबर हैं, 83,000 मेंबर है, और 8 पोस्टें एक दिन में होती हैं, ठीक है। ये एक्टिव ग्रुप नहीं है, ठीक है। आपने इसी तरह एक्टिव ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ये टिप मेरी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा है, एक्स्ट्रा टच था। और ऑलमोस्ट जो है 40 मिनट की तो मीटिंग हो चुकी है, बट 30 मिनट्स हमारे लेक्चर कैसे समझ ले, तो दैट्स इनफ। और भी कुछ सीखना है या फिर यहाँ पर मीटिंग एंड करें? अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमें मीटिंग एंड कर देनी चाहिए, अपना हैंड रेज करें। ओके, 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 चलें, 2-4 लोग हैं, थके हुए ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने, उनके क्वेश्चन आंसर थोड़े से ले लेते हैं, ताकि आप लोग जो है अपने क्वेश्चन भी रेज कर सको। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट फिर भी थोड़े से क्वेश्चंस आपके जो है ले लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं फिर से हैंड डाउन कर रहा हूँ, अपने दोबारा से हैंड हैंड रेज कीजिएगा जिन जिन के क्वेश्चन है। ओके, 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 ओके। अच्छा, एक और पॉइंट था, आई थिंक सो मैंने आप लोगों को बताना था, वो था रिगार्डिंग, चलें, खैर वो हो गया, इसी मीटिंग में ही हो गया था, जैसे मैंने उसे एक्स्ट्रा बताना था। खैर, अच्छा, यहाँ पे अलीजा फातिमा, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप कि आप ठीक होंगे। वालेकुम सर मेरा अस्सलाम, क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये है, माशाल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया ना कि हमने अनदर अकाउंट भी बनाना है, लाइक हम्म, आपने 5 बताए हैं। सो आई हम्म, जस्ट वाना मेक अनदर। तो उसके लिए एक तो ये होता है ना, पहले ऐसे नहीं था कि एफबी में हमारी जो आईडी मौजूद है, अभी मैं फिलहाल एक यूज़ कर रही हूँ, तो हम्म। उसमें एक ऑप्शन हमें दिया गया है कि क्रिएट अनदर प्रोफाइल, वहाँ से एक अदर प्रोफाइल बना लेनी है या फिर एक अदर अकाउंट बनाना है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। आप एनदर प्रोफाइल भी बना सकते हैं, आप एनदर अकाउंट भी बना सकते हैं, मेन पर और आपकी वो जो एनदर प्रोफाइल है ना, वो भी आपकी एक एनदर अकाउंट ही है एक्चुअली, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, आप उसको तो यूज कर अगर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरी ओरिजिनल आईडी है, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ अपने ओरिजिनल नेम से, तो अगर उस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट अगर उस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो मैंने उसी अकाउंट में जो क्रिएट अनदर प्रोफाइल से एक अदर प्रोफाइल बनाई हुई है, तो क्या वो भी डैमेज होगी? देखें, उसमें है आपका अकाउंट सेंटर, अगर रेस्ट्रिक्शन आपके अकाउंट सेंटर पे लगती है, तो फिर जो है आपके दोनों अकाउंट के ऊपर वो इफेक्ट कर सकता है। बट अगर आप, आई थिंक सो आजकल तो मोबाइल इतने एडवांस हैं, उसमें क्या होता है, आप अपने किसी भी ऐप की क्लोन ऐप भी बना सकते हो, और उसमें डुप्लीकेट ऐप भी बना सकते हो, डुअल ऐप जो होती है, आप वो बना लें। एक फेसबुक के ऊपर अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं खुद भी वही यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप एक के ऊपर जो है अपना वो सिंगल अकाउंट यूज करें, और दूसरे के ऊपर आप दूसरा अकाउंट यूज करें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो है ये भी 2 हैं, व्हाट्सअप तो खैर मैं 3 यूज कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम एक, ये एक और भी मैं यूज कर रहा हूँ, मैसेंजर भी मैंने 2 रखे हुए हैं, ठीक है। आप इसी तरह डुप्लीकेट कर सकते हो अपने अकाउंट्स को। अब यहाँ इसके ऊपर मेरी और अकाउंट, एक और अकाउंट है, इसके ऊपर मेरा और अकाउंट है, हालांकि नेम मैंने दोनों का सेम रखा हुआ है, दोनों अकाउंट का इसके ऊपर भी सेम नेम है, इसके ऊपर भी सेम नेम है, ऑलमोस्ट चीजें मैंने सेम रखी हुई, बट उसमें वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे करती हूँ? मैंने तो अपनी फेसबुक पे क्लिक करती हूँ, आइकन पर तो आता ही नहीं है ड्यूल का ऑप्शन, आपने कैसे अच्छा किया है? मैं अच्छा मैं इसको जो है ना आपको करके दिखा देता हूँ। मोस्टली मोबाइल में होता है, और जो थोड़े से ओल्ड वर्जन मोबाइल, आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है। ओल्ड वर्जन मोबाइल में आई थिंक सो नहीं होता। आप अगर आप ऐप्स में आओ ना, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, अच्छा वो एनोटेशन ऑफ हो गया, ये डुअल ऐप्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो ना, तो आपके पास जितने भी ऐप्स होते हैं ना, जिनके डुअल ऐप्स आप बना सकते हो, ये मोबाइल का अपना होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पर आपका जो काम होता है ना, वो जबरदस्त होता है, ठीक है। इसमें कोई फंक्शन हम्म। वगैरह, इसमें वो एक, अगर आप इसका मैं सेकंड जो मेथड है थोड़ा जुगाड़, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐप्स हैं, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये पिक्स आर्ट है, अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं पिक्स आर्ट का बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको इनेबल करूंगा, मेरी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर अब मैं ऐप्स में जाऊँ ना, तो वहाँ पर पिक्स आर्ट के जो है मेरे पास 2 वर्जन आ चुके होंगे। अब ये देखें, एक ओरिजिनल है, एक उसका डुअल है। अब इसमें एक और अकाउंट, इसमें एक और अकाउंट मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब एक और तरीका होता है कि आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, और प्ले स्टोर पे जो है आप यहाँ पर डुअल एप्लीकेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, डुअल स्पेसिस की हैं, डुअल एप्लीकेशंस की हैं, ये इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इसमें एक इशू आता है,
वो इशू ये होता है कि बार बार आपको ये ऐड दिखाते हैं, मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता जिसकी वजह से मैं काम नहीं करता इसके वाकई ऊपर। में और बहुत इसके सारा सर्विस क्रिएट करता है एड्स जो आ जाती हैं। जी वही मैं कह रही हूँ कि जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एड्स इतनी इरिटेट करती हैं कि फिर हम्म। यूज करने को दिल नहीं करता उस ऐप को। एक तो इसके ऊपर एड्स आती हैं, और दूसरा ये होता है कि इनके अंदर जो आप अकाउंट यूज करते हो, लेट्स सपोज मैं अगर ये डुअल स्पेस इंस्टॉल कर लेता हूँ ये वाली, और इसके अंदर मैं जो है अपना फेसबुक का अकाउंट स्टार्ट कर देता हूँ। इवन के बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन इसमें मौजूद होंगी, पैरल स्पेस या कुछ भी चीज़ें, उसमें आप एक एप्लीकेशन के 100 क्लोन भी बना सकते हो, क्लोन एप्लीकेशन जो होती हैं। अगर आप उनको भी कर लो, तो उसमें भी मसला ये होता है कि एक तो आपके मोबाइल के ऊपर इफेक्ट बहुत पड़ता है इसकी स्पीड के ऊपर, और दूसरा कि वो जो आप अकाउंट यूज करते हो डुअल स्पेस के अंदर, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके मोबाइल की सेटिंग के अंदर आपके पास डुअल एप्लीकेशन का जो फंक्शन है, अगर वो है, तो आप उसी को यूज करो। डुअल एप्स का भी होता है और एक क्लोन ऐप का भी होता है, किसी के पास क्लोन का होगा, किसी के पास डुअल का होगा। और अगर किसी का नहीं है, तो इसकी एक सेटिंग थी जो मैंने 3 महीने पहले देखी थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो सिक्योरिटी सेंटर में जाके थी आई थिंक सो, बट यहाँ पे अभी नहीं है। तो खैर चलें, इसको जो है मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ये ना हो काम खराब कर दे मेरा। तो इसमें भी एक ऑप्शन होता है कि आपको जो है ना डुअल एप्लीकेशन जो है इसमें मिल जाती है। ठीक है, आप अपनी ऐप का जो डुप्लीकेट बना सकते हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, एक और बात, जो हमने प्रोफेशनल मोड ऑन किया हुआ होता है तो उसमें जो रीच होती है हमारी पोस्ट की, अब मैंने ग्रुप्स में पोस्ट नहीं की है, काफ़ी दिन हो गए मुझे, आई थिंक सो 1 वीक ही हो गया होगा, ग्रुप में मैंने कोई भी पोस्ट नहीं की है। बट मैं टाइमलाइन पर एक्टिव हूँ, वहाँ पर भी एंगेजमेंट है, लेकिन स्टिल मेरी रीच नेगेटिव है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? आपकी रीच कितनी आ रही है? आपने इंसाइट्स देखे हैं थोड़े? जी जी, देखिए मैंने 58.8 है और -25% रीच, मतलब डाउन है। नहीं नहीं, आप जो पोस्ट कर रही हैं, जो आप कंटेंट अपलोड कर रही हैं, उसकी रीच कितनी आ रही है? जी जी। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, मैं वो दिखा दूँ कि वो आप किस तरह चेक करते हो। 1 मिनट। लेट्स सपोज ये मेरी आईडी है ना, अगर मैं इसकी आईडी पे आऊँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट ए मिनट, उसी प्रोफेशनल मोड में भी आई थिंक सो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। ये है आपके पास, देखे ना, एक तो होती है ये टोटल रीच नजर आ रही होती है, एक होता है जी रिसेंट जी। कंटेंट, जो कंटेंट के ऊपर जो रीच आ रही हो, तो ये आप थोड़ी सी देखा करें। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। ये रीच चेक करके बताएं कितना आ रही है आपके पास, ये वाली जो है। एक सेकंड में बताती हूँ। हम्म। अ, अभी मेरी, मैंने थोड़ी टाइम पहले पोस्ट की है, उस पे 305 रीच है मेरी, अभी 1 घंटा और हो गया कल होगा। कल कल परसों की कोई पोस्ट का बताएं मुझे। अभी मैंने एक सुबह की थी, उसकी रीच मुझे शो नहीं हो रही है, उसकी जगह पे डैश लगे हुए हैं। और अभी कल शाम जी। में, मतलब रात को सोने से पहले की थी, उस पे 322 रीच है। उससे पहली वाली पे 336 है, फिर 328 है, फिर 161 है, फिर 357 है, हम्म। और हाँ, थोड़ा सा फिर इसको ग्रो करते 185। रहें, थोड़ा सा ग्रो करते रहें। अब ये मैं अपना अगर दिखाऊं ना ओवरव्यू, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मेरी रीच काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर मोबाइल पे चलूँ तो वहाँ तो पॉजिटिव में है, हालांकि मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता, मेरी दिन में 1 या 2 पोस्टिंग होती है बस। बाकी आप कोशिश किया करो, जो आपके पास एक्टिव ग्रुप है, अगर आपने रीच इंक्रीज करनी है, तो जो आपके पास एक्टिव जी ग्रुप है जी। उसके अंदर, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन अर्निंग की ही पोस्टिंग करो, आप उसमें कुछ ऐसी पोस्ट करो जिसके ऊपर लोग ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा लाइक शेयर करें उसको। ये आपके पास एक अच्छा पॉइंट ओके रहता है। ओके, अगर आपका जो बेसिकली। अपना पर्सनल नेटवर्क है, उसके ऊपर अगर आपके पास लोग जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हैं, ठीक है, तो आप अपनी पोस्ट का टाइम जो है वो भी आप देख लो कि किस टाइम अगर आप पोस्ट करते हो तो आपको ज्यादा रीच मिलती है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि उस वक्त क्या जी होता है, जी। आपका जो, अच्छा इसका एक आई थिंक सो, मेरे ख्याल से कोई अगर मुझे मिल जाता है, तो यहाँ पर एक टाइम का, टिकटॉक पे तो है यार, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आई थिंक सो ऐड नहीं किया हुआ कि किस टाइम आपके ज्यादा फॉलोअर जो है वो एक्टिव होते हैं। तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर वो दिखाता नहीं है, बट खैर चलो, मैं अगर सी मोर इन सर्च करूँ तो यहाँ पर शायद दिखा दे। ऑडियंस में जो है कंप्लीट ऑडियंस दिखाता है, बट वो टाइम नहीं दिखाता किस टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो भी आप अगर आप टाइम डिफरेंट शेड्यूल में करो, तो वो आपके पास रीच इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच, मेरे क्वेश्चंस ओके। क्लियर हो गए हैं। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।